स्टूडेंट्स, फिजिक्स शिक्षा ऐप में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश रीडर क्लास 8 चैप्टर 10। ठीक है, अ प्लेस फिट फॉर गॉड्स टू मैरी। ठीक है, तो ये आखिर क्या है? ऐसा जगह जहाँ पर भगवान भी क्या कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं। ठीक है, अ प्लेस ऐसा जगह फिट फॉर जो उपयुक्त है गॉड्स टू मैरी, जहाँ पर गॉड्स भी जो भगवान है वो भी शादी कर सकते हैं। एक्चुअली इस चैप्टर में हम ऐसी जगह के बारे में पढ़ने वाले हैं, मदुराई। ठीक है, जो तमिलनाडु का सबसे ओल्डेस्ट क्या है सिटी है, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। वहाँ पास एक टेम्पल है, मंदिर है जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ठीक है, तो चलिए ये लेसन को स्टार्ट करते हैं। आप ये जैसे पिक्चर देख सकते हैं, ये बहुत ही ब्यूटीफुल क्या है, टेम्पल है। तो आपको ये क्या करता है, लेसन स्टार्ट करने से पहले आपसे एक क्वेश्चन किया गया है कि नेम योर फेवरेट टेम्पल। ठीक है, आपको क्या करना है, आपके फेवरेट टेम्पल का नाम बताना है एंड व्हाई इज़ दिस टेम्पल योर फेवरेट। और ये जो टेम्पल है, ये जो मंदिर है, वो आपको क्यों पसंद है, उसका भी आपको रीज़न देना है। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द सिटी ऑफ नेक्टर और मधुरापुरी इज़ नन अदर देन मधुराई। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया द सिटी ऑफ नेक्टर। नेक्टर मीन्स होता है अमृत। ठीक है, तो ये कैसा सिटी है आपका, अमृत वाला शहर है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मधुरापुरी बोलते हैं, या तो फिर आप उसे मधुराई भी बोल सकते हैं, जो कि क्या है आपका तमिलनाडु का सबसे ओल्डेस्ट क्या है, शहर है। देयर आर द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ तमिलनाडु, है ना, जो क्या है, ये ओल्डेस्ट सिटी है किसका, तमिलनाडु का। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ स्टोरीज अबाउट मधुराई। अगर हम मधुराई शहर की बात करते हैं तो वहाँ पर क्या है, हज़ारों कहानियाँ आपको सुनने को मिल जाएगी। इट इज़ बिलीव दैट सम वैनम हैड फॉलन ऑन मधुराई। तो ऐसा माना जाता है कि कुछ क्या है, जो जहर है, वैनम मतलब होता है पॉइजन, पॉइजन जहर क्या है, मधुराई सिटी में गिर गया था, है ना। हैड फॉलन ऑन यानी कि उस मधुराई सिटी में गिर गया था। फ्रॉम लॉर्ड शिवाज स्नेक। ठीक है, तो लॉर्ड शिवा का जो स्नेक रहता है उससे क्या हो गया था, कुछ जहर इस मधुराई सिटी में गिर गया था। सो ही पुट सम नेक्टर फ्रॉम हिज क्रेसेंट मून टू न्यूट्रलाइज द पॉइजन। तो शिव भगवान ने क्या किया था, उनसे नेक्टर है ना, क्या करते हैं, क्रेसेंट मून मतलब होता है अंधकार, वो जो शिव भगवान में रहता है ना चंद्रमा, उससे उन्होंने क्या किया था, नेक्टर है ना, उसने अमृत को क्या किया था, नीचे दिया हुआ था टू न्यूट्रलाइज, ताकि जो क्या बोलते हैं, ऐसा मान रहे थे कि जो पॉइजन है वो नीचे गिरा है, तो पॉइजन तो बहुत डेंजरस रहता है, तो उसको न्यूट्रलाइज, उसको बेअसर करने के लिए क्या करते हैं, अपने चंद्रमा से क्या करते हैं, नेक्टर अमृत को गिराते हैं, ताकि वो जो पॉइजन का असर है, जो जहर है, वो ख़त्म हो जाए। One of the other myths about Madurai is that it is surrounded by a snake with its tail in its mouth। ठीक है, तो यहाँ पर एक और अगर आप मिथ यानी क्या होता है, पौराणिक कथा है ना, काल्पनिक कथा ये भी है कि जो मदुराई के बारे में इट इज़ सराउंडेड बाय स्नेक, जो वो पूरा क्या है, जो मदुराई सिटी है वो स्नेक के पूंछ से क्या है, सराउंडेड है, विथ इट्स टेल, है ना, टेल यानी पूंछ, इन इट्स माउथ। ठीक है, और माउथ से पूरा यहाँ से लगा हुआ है, पूरा वहाँ पर क्या है आपका मदुराई सिटी क्या है, ढका हुआ है। व्हेन समवन कम्स टू अटैक मदुराई द स्नेक चेंजेस देम इनटू स्टोन। और कभी भी मदुराई सिटी को कोई भी क्या बोलते हैं, आहत करने के लिए आता है, अटैक करने आता है, तो स्नेक उसे किस में चेंज कर देता है, पत्थर में उसे चेंज कर देता है। ठीक है, मेंशन 2 मिथ्स अबाउट मदुराई। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन किया गया है कि 2 मिथ्स आपको क्या करने हैं, मदुराई के बारे में बताने हैं। तो पहला तो ये कि जो स्नेक का जो वैनम है वो नीचे गिर गया था। सेकंड ये कि उसके पूरे पूंछ से क्या हुआ है, मदुराई घिरा हुआ है। ठीक है, ये 2 आपके क्या है, मदुराई सिटी के बारे में मिथ्स हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। The melodious sound of Madurai, the sweet smelling jasmine stand, the windy entrance to huge temples। ठीक है, तो जो यहाँ पर बोला गया है मेलोडियस यानी कि बहुत ही मधुर जो इसकी आवाज़ है मधुराई की। द स्वीट स्मेलिंग जैस्मिन स्टैंड यानी कि क्या है, जो भीनी भीनी खुशबू आती है, जैस्मिन स्टैंड मतलब होता है जिससे क्या कर सकते हैं, आप अपने बालों में लगा सकते हैं जैस्मिन फ्लावर को। द विंडी एंट्रेंस टू ह्यूज टेम्पल, है ना, जो क्या बोलते हैं, हवादार एंट्रेंस मतलब होता है प्रवेश द्वार। ठीक है, टू ह्यूज टेम्पल्स, बड़े ह्यूज मतलब होता है बड़े बड़े टेम्पल्स में प्रवेश द्वार। ठीक है, द पोलाइटनेस ऑफ द पीपल, और जो नम्रता से जो पीपल क्या करते हैं, लोग बात करते हैं। ऑल दिस मेक मधुराई अ सिटी ऑफ स्वीटनेस एंड नेक्टर। तो ये सारे गुण के वजह से जो मधुराई है उसको क्या बोला जाता है, शहर बोला जाता है, स्वीटनेस मधुर वाला, और क्या बोलते हैं, नेक्टर अमृत वाला। ठीक है, इनके कारण आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। And it is in this ancient town that goddess Meenakshi and Lord Sudarshiva
डिसाइडेड टू मैरी, ठीक है। और ये एक ऐसा क्या बोलते हैं एंशिएंट है ना, क्या बोलते हैं बहुत ही पुराना सिटी है जहाँ पर लॉर्ड है ना, सॉरी गॉडेस, जो भगवान मीनाक्षी थी और जो क्या बोलते हैं भगवान सुंदरा स्वरा थे, वो डिसाइड किए थे कि वो क्या करेंगे, इस शहर में क्या करेंगे, मैरी करेंगे, शादी करेंगे। द वेडिंग फेस्टिवल ऑफ द टू इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ चैत्र, ठीक है, अप्रैल टू मई फॉर 12 डेज। तो यहाँ पर जो वेडिंग था, जो शादी था है ना, जो त्यौहार था, उसको दोनों की शादी को कब सेलिब्रेट किया था, चैत्र मंथ में। कब होता है वो, अप्रैल मई में 12 डेज का क्या था वो शादी था, ठीक है। ह्यूज रॉयल अम्ब्रेलास, बड़े बड़े क्या होते हैं, शाही अम्ब्रेलास, छाता थे, फैंस थे, पाइपर्स थे, ड्रम्बर्स थे, लार्ज लाइट्स थे, ज्वेलरीज थी, सिल्क एलिफेंट्स, ठीक है, सिल्वर एलिफेंट्स थे, आर समन फॉर दिस ग्रैंड वेडिंग सेरेमनी। तो यहाँ पर क्या है, इतना बड़ा भगवान लोगों की शादी होने वाली थी, तो वहाँ पर क्या क्या समन किया जाता है, समन मतलब होता है बुलाया जाता है, ग्रैंड बहुत ही भव्य क्या बोलते हैं समारोह के लिए क्या क्या बुलाया गया था, ह्यूज रॉयल अम्ब्रेलाज यानी बड़े बड़े छाते, ठीक है, फैंस पंखे, पाइपर्स, ठीक है, बाजे बजाने वाला ड्रमर्स, आप आई होप ड्रम आप जानते हैं, लार्ज लाइट, बड़े बड़े क्या बोलते हैं लाइट्स, ज्वेलरी है ना आपका, सिल्वर एलिफेंट्स, ये सारी चीज़ें बुलाई गई थी ताकि वो शादी बहुत ही अच्छे से हो सके। आइडल्स ऑफ सम ऑफ द गॉड्स फ्रॉम नियर बाय टेम्पल्स आर ऑल्सो प्राउड टू अटेंड दिस वेडिंग, ठीक है, आइडल्स मतलब होता है मूर्ति। तो यहाँ पर क्या किया गया था, आइडल्स ऑफ सम ऑफ द गॉड्स यानी कि कुछ भगवान की मूर्तियाँ भी क्या गए थे, लाए गए थे आसपास, नियर बाय, आसपास के जो टेम्पल्स है, मंदिर है उनसे, ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, वेडिंग को अटेंड कर सके, उसमें वो क्या रह सके, सम्मिलित रह सके, ठीक है, इसलिए उन्हें वहाँ से लाया गया था। फॉलोइंग द वेडिंग आइडल्स ऑफ मीनाक्षी एंड लॉर्ड सुंदरा स्वरा आर टेकन आउट, ठीक है, उस दिन क्या हुआ था, वेडिंग के टाइम पे क्या जो मूर्ति थी मीनाक्षी भगवान की और क्या बोलते हैं सुंदरा स्वरा की, उसे क्या किया गया था, बाहर लाया गया था, टेकन आउट, बाहर लाया गया था। मीनाक्षी इज टेकन आउट इन अ बालकनी वाइल लॉर्ड सुंदरस्वरा इज टेकन ऑन अ सिल्वर एलिफेंट, ठीक है, जब उनको बाहर लाया गया था तो जो भगवान मीनाक्षी थी वो क्या थी, पालकी में आई थी, और जो क्या बोलते हैं जो लॉर्ड सुंदरस्वरा थे वो क्या थे, सिल्वर एलिफेंट, क्या है, चांदी के हाथी में वो बाहर आए थे। द मीनाक्षी टेम्पल हैज़ अ मैग्निफिसेंट स्ट्रक्चर, ठीक है, जो मीनाक्षी का टेम्पल था वो बहुत ही ज़्यादा क्या था, भव्य था, बहुत ही सुंदर उनका क्या था, संरचना था। इट इज़ फिल्ड विथ वंडरफुल स्कल्पचर, ठीक है, वो क्या था, बहुत ही खूबसूरत मूर्तियों से वो क्या हुआ था, भरा हुआ था। देयर आर डांस हॉल्स एंड 1000 पिलर मंडपम विद म्यूजिकल पिलर्स, ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है वहाँ पर बड़ा बड़ा डांस हॉल था, हॉल मतलब कि बड़ा बड़ा कमरा था जहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, नृत्य कर सकते हैं, और 1000 पिलर है ना, स्तंभ, पिलर मतलब होता है स्तंभ, बहुत सारे हज़ारों स्तंभ थे जिसको हम क्या बोलते हैं, मंडप बोलते हैं, जो कि क्या था, म्यूजिकल प्लेयर्स था, मतलब कि वो जो स्तंभ था वो क्या था, म्यूजिकल था, उससे क्या निकलती थी, म्यूजिक निकलती थी। व्हाट डू यू लाइक अबाउट मदुराई, ठीक है, तो आपसे ये क्वेश्चन दिया गया है कि आपको मदुराई में क्या चीज़ें पसंद आई, ठीक है, आई होप कि आपको इतने हैं जिसमें पढ़े होंगे तो आपको कुछ ना कुछ पसंद आया है, तो वो आपसे पूछा जा रहा है। अ विजिट टू मदुराई वुड टेक यू टू द टाइम्स ऑफ किंग्स, ठीक है, अगर आप कभी भी मदुराई जाते हैं तो आप कौन से समय में चले जाएंगे, राजा, क्वींस, रानी, लेजेंड, वहाँ के क्या बोलते हैं लेजेंड्स के बारे में, फेस्टिविटी बहुत सारे वहाँ पर त्यौहार होते रहते हैं, उनमें थंडरिंग ड्रम्स, ठीक है, बहुत ज़ोरदार बजने वाले ड्रम्स में, कैरियोट्स, ठीक है, रथ में, एंड नदर व स्वारज, मतलब क्या होता है, ये एक नोट है जो क्या रहते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से निकलता है, वन टाइप ऑफ क्या बोल सकते हैं आप, म्यूजिक बोल सकते हैं। स्प्लेंडरस, ठीक है, बहुत ही भव्य टेम्पल्स, अगर आप वहाँ पर विजिट करते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको उस टाइम के देखने को मिल जाएंगे। मदुराई इज़ इंडीड अ प्लेस फिट फॉर गॉड्स टू मैरिड, तो इसलिए बोला गया है जो मदुराई है वो वाकई में क्या है, ऐसा जगह है जहाँ पर भगवान भी क्या कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्या बोलते हैं मदुराई जो सिटी है उसके बारे में मिथ समझ में आ गए होंगे, उनकी खूबसूरती समझ में आ गई होगी, ठीक है। इनके राइटर क्या है, ये राइटर्स ग्रुप ने लिखा है, ठीक है, तो आई होप कि आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं है। इसका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देखते हैं, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मीन्स क्या होता है, जो भी हमने चैप्टर पढ़ा है ना उससे हमने क्या समझा है, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है, ठीक है। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन देखते हैं।
पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट वाज मदुराई अर्लियर नोन एज। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है जो मदुराई जो सिटी है उसे पहले कौन से नाम से जाना जाता था। तो उसका आंसर क्या है, मदुराई अर्लियर नोन एज द सिटी ऑफ नेक्टर और मधुरापुरी। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है जो मदुराई क्या था, किस नाम से फेमस था पहले, द सिटी ऑफ नेक्टर, यानी कि क्या है, अमृत का शहर, एंड मधुरापुरी। ठीक है, इस नाम से वो बहुत ही ज़्यादा क्या था, पहले टाइम में फेमस था। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, वाई इज़ मदुराई कॉल्ड द सिटी ऑफ नेक्टर। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आखिर में मदुराई को सिटी ऑफ नेक्टर क्यों बोला जाता है। तो आंसर क्या है, इट इज़ बिलीव्ड दैट सम पॉइजन फॉलन ऑन मदुराई फ्रॉम लॉर्ड शिवाज स्नेक। तो ऐसा मान्यता था पहले, ठीक है, ऐसा माना जाता है कि क्या बोलते हैं जो लॉर्ड शिवा के जो स्नेक है ना, सांप है, उसका कुछ पॉइजन क्या था, मदुराई सिटी पे गिर गया था, है ना। फॉलन ऑन मतलब क्या होता है, नीचे गिर जाना। सो ही पुट सम नेक्टर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ही पुट सम नेक्टर फ्रॉम हिज क्रेसेंट मून टू न्यूट्रलाइज द पॉइजन। तो लॉर्ड शिवा ने क्या किया था, जो उनका क्या बोलते हैं क्रेसेंट मून है ना, जो अर्ध चंद्रमा था, उससे क्या किया, अमृत को क्या किया उन्होंने, नीचे गिराया है ना, धरती मदुराई सिटी पे किया, ताकि जो पॉइजन है वो क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज मतलब बेअसर हो जाए। ठीक है, इसलिए ऐसा उनको माना गया, द सिटी ऑफ नेक्टर, मदुराई को माना गया। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन एंड आंसर दोनों समझ में आ गए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डील करते हैं, व्हाई डिड शिवा पुट नेक्टर ऑन मदुराई। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आखिर में शिव भगवान ने मदुराई पे क्यों नेक्टर है ना, अमृत को क्यों गिराया था। तो आंसर क्या है, टू न्यूट्रलाइज द पॉइजन फ्रॉम हिज स्नेक दैट फॉलन ऑन मदुराई, है ना। तो ऐसा माना जाता था ना कि क्या बोलते हैं जो लॉर्ड शिवा के स्नेक थे उससे क्या हो गया था, पॉइजन गिर गया था। तो पॉइजन बहुत ही ज़्यादा डेंजरस था, है ना, वो जो आपका जहर है उसको हटाने के लिए, उसको बेअसर करने के लिए क्या किए थे, टू न्यूट्रलाइज, है ना। न्यूट्रलाइज मीन्स पॉइजन को बेअसर करने के लिए इस जो उनके स्नेक से गिरा हुआ था वो क्या किए थे, लॉर्ड शिवा नेक्टर को मदुराई पे दिए थे। ठीक है, आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन एंड आंसर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डील करते हैं, हाउ मैनी लेजेंड्स अबाउट मदुराई हैव यू रीड इन द लेसन। ठीक है, जब हम वो लेसन पे क्या कर रहे थे, रीड कर रहे थे, तो क्या क्या लेजेंड्स के बारे में आपको देखने को मिला। तो इसका आंसर क्या है, आई रेड 2 लेजेंड्स अबाउट मदुराई इन द लेसन। ठीक है, तो हमने सिर्फ 2 लेजेंड्स के बारे में क्या बोलते हैं इस लेसन में पढ़ा है। ठीक है, आई होप कि आपको क्या बोलते हैं ये सारे क्वेश्चंस एंड आंसर अच्छे से समझ में आ गए होंगे और कोई भी डाउट नहीं है। तो नेक्स्ट डील करते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द लेजेंड्स अबाउट मदुराई डू यू फाइंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड वाई। ठीक है, तो आपको बोला गया है, आपने यहाँ पर 2 लेजेंड्स के बारे में पढ़ा गया है, तो उसमें से आपको कौन सा लेजेंड सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग, दिलचस्प लगा और क्यों। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो सकता है, द फर्स्ट लेजेंड्स व्हेन पॉइजन फॉलन इनटू मदुराई। ठीक है, तो पहला क्या है आपका, जो पहला वाला बताया गया था कि जो क्या बोलते हैं जो पॉइजन है, जो जहर है, वो क्या हुआ था, आपके मदुराई सिटी पे गिर गया था। वो वाला जो क्या बोलते हैं कहानी है, वो बहुत ही ज़्यादा क्या है आपका दिलचस्प है। या तो फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि क्या बोलते हैं जो स्नैक है उसका पूंछ पूरा सिटी को घेरा हुआ है ना। आपने 2 लेजेंड्स के बारे में पढ़ा हुआ है, तो इसमें से ये पहला वाला हमने इसमें चूज़ किया है। ठीक है, आई फाइंड इट मोर इंटरेस्टिंग बिकॉज व्हेन द पॉइजन फॉलन ऑन मदुराई देन हाउ वॉज द लाइफ इन देयर। ठीक है, इसलिए मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्यों, क्योंकि जब पॉइजन अगर मदुराई सिटी पे गिरा तो फिर वहाँ पर लाइफ, वहाँ पर जीवन कैसे पॉसिबल हो सकता है। वहाँ पर जहर है तो जहर से तो लोग मर जाएंगे, तो फिर कैसे वहाँ पर क्या है आपका जीवन है। ठीक है, एंड हाउ लॉर्ड शिवा सेव मदुराई फ्रॉम द पॉइजन। ठीक है, और कैसे फिर जब सब खत्म ही हो जाएंगे तो लॉर्ड शिवा किसे बचाएंगे आप पॉइजन से। दैट्स रियली फील्स इंटरेस्टिंग टू मी। तो ये जो बातें हैं ना कि क्या बोलते हैं जहर गिरने के बाद लोग कैसे जिंदा रहे, अगर लोग हैं ही नहीं तो फिर क्या बोलते हैं लॉर्ड शिवा ने किसे बताया, तो ये जो बातें हैं मुझे बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प लगी। ठीक है, तो आप इस पर दूसरा स्नेक वाला भी अपना लिख सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन डील करते हैं, व्हाट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट मदुराई। ठीक है, तो मदुराई के बारे में आपको सबसे अच्छा चीज़ क्या लगा। आंसर, आई लाइक मोस्ट अबाउट मदुराई इज़ द मेलोडियस साउंड ऑफ द मदुराई। तो यहाँ पर बोला जा रहा है जो मुझे मदुराई के बारे में सबसे अच्छा लगा वो क्या है, मेलोडियस, है ना। मेलोडियस साउंड मतलब कि उसका जो मधुर साउंड रहता है मदुराई का, वो सबसे अच्छा लगा। द स्वीट स्मेलिंग जैस्मिन स्टैंड। ठीक है, जो जैस्मिन के फ्लावर से जो स्मेल आती है, जो खुशबू आती है, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा।
द विंडी एंट्रेंस टू ह्यूज टेम्पल्स, ठीक है, जो क्या बोलते हैं, जब आप क्या बोलते हैं बड़े बड़े प्रवेश द्वार पे जब आप एंट्री करते हो, प्रवेश करते हो, तो उसमें जो विंडी एंट्रेंस है ना, जो हवा के साथ आप करते हैं, प्रवेश करते हैं, वो अच्छा लगा। द पोलाइटनेस ऑफ द पीपल, ठीक है, जो वहाँ की पीपल हैं वो बहुत ही ज़्यादा विनम्र होकर बात करते हैं, वो सारी चीज़ें क्या हैं, मदुराई के बारे में अच्छी लगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन और आंसर भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डील करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर कुछ फिल इन ब्लैंक्स हैं जिसे हम क्या करेंगे, फिल करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आफ्टर द वेडिंग मीनाक्षी इज टेकन, ठीक है, ब्लैंक। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है कि जब वेडिंग हो गया था तो मीनाक्षी जी को, लॉर्ड मीनाक्षी को क्या बोलते हैं, कहाँ से टेकन आउट किया गया था। ठीक है, तो पालकनी है ना, किससे, पालकनी से उनको क्या किया था, लेके गए थे। ठीक है, सेकंड, लॉर्ड सुदर्शन स्वरा इज कैरिड ऑन अ, ठीक है, जैसे कि लॉर्ड मीनाक्षी को पालकी से लेके गए थे, ठीक है, वैसे ही लॉर्ड सुदर्शना को किस में लेके गए थे, सिल्वर एलिफेंट, है ना, मतलब कि क्या बोलते हैं, चांदी के हाथी में बैठा के उनको ले गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गॉडेस मीनाक्षी हस्बैंड इज, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि गॉडेस है ना, जो भगवान मीनाक्षी है उसके हस्बैंड का नाम क्या है, तो सिंपल लॉर्ड सुदर्शनेश्वर। ठीक है, यहाँ पर सेकेंड, द पीपल ऑफ मदुराई स्पीक ब्लैंक लैंग्वेज, है ना, तो यहाँ पर बोला जा रहा है जो मदुराई के पीपल है वो कौन से भाषा में बात करते हैं, क्योंकि वो तमिलनाडु में है तो वो कौन सा लैंग्वेज यूज़ करेंगे, तमिल, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तमिल लैंग्वेज। नेक्स्ट, मदुराई इज इन ब्लैंक स्टेट, ऐसा कौन से स्टेट में क्या बोलते हैं आपका मदुराई है, तो क्या है, तमिलनाडु में। सेकेंड, द मून ऑन शिवाज हेड इज ब्लैंक शेप, ठीक है, जो बोल रहे जा रहा है कि जो लॉर्ड शिवा के क्या बोलते हैं सिर पे, हेड पे कौन सा शेप्ड मून है। ठीक है, तो वो कौन सा शेप्ड मून है आपका, क्रेसेंट, कैसा है, क्रेसेंट। ठीक है, आई होप कि आपको फिल इन द ब्लैंक भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डील करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वोकैबुलरी से। ठीक है, कौन से सेक्शन से है, वोकैबुलरी सेक्शन, यानी कि शब्दावली, इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा सबके बारे में जानने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपका, गिवन बिलो आर वर्ड्स फॉलोड बाय 4 मीनिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर आपको एक वर्ड दे दिया गया है जो कि 4 मीनिंग्स का होता है। टेक द मीनिंग यूज्ड इन द टेक्स्ट। ठीक है, तो आपको क्या है, यहाँ पर से एक वर्ड दे दिया हुआ, उसके 4 मीनिंग हो सकते हैं, तो उस वर्ड का आपके टेक्स्ट से क्या रिलेशन है उसे आपको चूज करना है। जैसे यहाँ पर दे दिया हुआ है मेलोडियस, है ना, मेलोडियस मतलब क्या होता है आपका, सैड होता है, म्यूजिकल होता है, मैरी होता है, हैप्पी होता है, तो यहाँ पर 4 चीज़ें होती हैं, लेकिन हमारे टेक्स्ट में मेलोडियस का मतलब क्या लिया गया है आपका, म्यूजिकल। ठीक है, क्या लिया गया है, म्यूजिकल, जो म्यूजिक से जो आवाज़ आती है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, मधुर होती है, तो टेक्स्ट का रिलेशन क्या हो गया, मेलोडियस से म्यूजिकल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, न्यूट्रलाइज। ठीक है, न्यूट्रलाइज का मीनिंग क्या क्या होता है आपका, टू बी फिल्ड विद नेक्टर। ठीक है, पूरा अमृत से क्या हो जाना, भर जाना। टू मेक समथिंग हार्मलेस, ठीक है, किसी को भी क्या बोलते हैं, नुकसान नहीं पहुंचाना। फिनिश द वैल्यू, ठीक है, वैल्यू को फिनिश कर देना। टू मेक समथिंग लुक ब्यूटीफुल, बहुत ही ज़्यादा क्या करना, ब्यूटीफुल दिखाना। यहाँ पर 4 मीनिंग है, तो हमारे टेक्स्ट में क्या लिया हुआ है, टू मेक समथिंग हार्मलेस, है ना, जो पॉइजन किया था उसको, वो बहुत ही ज़्यादा क्या था, हार्मफुल था, हमारे लिए खतरनाक था, तो उसको क्या, उसके असर को कम करने के लिए हमने क्या किया था, नेक्टर गिराया हुआ था, इसलिए न्यूट्रलाइज मीनिंग क्या है आपका, टू मेक समथिंग हार्मलेस। ठीक है, आई होप कि आपको ये दोनों समझ में आ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डील करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, वैनम। ठीक है, तो वैनम मतलब यहाँ पर होता है पॉइजन, जहर, ब्लेसिंग बोला गया है। ठीक है, मनी, हनी। ठीक है, तो इन सब में से कौन सा टेक्स्ट लिया हुआ है, एक्चुअली वैनम का मीनिंग नहीं है। ठीक है, बस ऐसे दे दिया हुआ है, जिसमें आपको क्या करना है, जो टेक्स्ट से रिलेटेड है उसको यूज़ करना है। तो यहाँ पर वैनम का मीनिंग क्या होता है, पॉइजन, है ना, जहर, तो राइट आंसर क्या है आपका, पॉइजन। फिर आता है 4th आपका नेक्टर, तो नेक्टर में आपका क्या दिया हुआ है, ब्यूटी, ब्राइट लाइट फ्रॉम हेवन, पॉइजन और ड्रिंक ऑफ गॉड्स। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्टर मतलब क्या हुआ है, यहाँ पर हमारे टेक्स्ट से क्या रिलेटेड है, ड्रिंक ऑफ गॉड्स है, मतलब अमृत। ठीक है, 5th है आपका अटैक, है ना, अटैक मतलब यहाँ पर क्या है, टू हार्म समवन, किसी को नुकसान पहुँचाना। टू आर्ग्यू विद समवन, किसी से बहस करना। टू बी फ्रेंडली विद समवन, किसी के साथ बहुत ही ज़्यादा क्या हो रहा है, दोस्ताना दिखाना। टू बी एंग्री विद समवन, किसी से गुस्सा करना। तो यहाँ पर अटैक मतलब क्या है, टू हार्म समवन, है ना, यहाँ पर क्या है, किसी को आपको हार्म करना है, किसी को नुकसान पहुँचाना है। एंशियंट, है ना, एंशियंट मतलब होता है बहुत पुराना, तो यहाँ पर क्या है, अट्रैक्टिव,
जो आपको अट्रैक्ट करे, ह्यूज बड़ा, न्यू ओल्ड, ठीक है। तो एंशिएंट मतलब क्या होता है आपका, ओल्ड होता है, जो बहुत ही ज़्यादा पुराना है वही क्या है यहाँ पर एंशिएंट लिखा हुआ है। तो आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चंस और इसके आंसर्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डील करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, समन है ना। समन मतलब क्या है आपका, टू टेल समवन टू कम, ठीक है। समन मतलब होता है किसी को बोलना कि वो क्या हो जाए, आ जाए। फिर आता है बी, टेल समवन टू सैल्यूट, किसी को बोलना कि वो सैल्यूट करे। सी में दिया है टेल समवन टू स्पीक, किसी को बोलोगे आप कि वो बोले, है ना। टू टेल समवन टू सम अप मतलब कि क्या है आपका सम अप करना। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, टेल समवन टू सम अप, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, टेल समवन टू सम अप, मतलब कि सब वहाँ पर बहुत सारे थे ना, पिलर्स थे, स्तंभ थे, ये सारे क्या हुए थे, समन हुए थे, सम अप हुए थे, सब एक जगह पे इकट्ठे हुए थे, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट मतलब क्या होता है, भव्य, जैसे ग्रैंड, इंटरेस्टिंग, दिलचस्प, ऑर्डिनरी, नॉर्मल, ब्राइट, उजाला, है ना। तो यहाँ पर मैग्निफिसेंट का मतलब क्या है यहाँ पर, ग्रैंड। ग्रैंड मतलब भी क्या होता है आपका भव्य, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ग्रैंड हो जाएगा। फिर आता है आपका स्कल्पचर, ठीक है। स्कल्पचर मतलब होता है स्टैचू, मूर्ति, टॉम्स, है ना, डिज़ाइन, पिलर्स। तो इसका स्कल्पचर मतलब क्या होता है आपका, मूर्ति ही होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, स्टैचू हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन और इसके आंसर भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डील करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, पिक आउट एग्जेक्टिव्स फ्रॉम द टेक्स्ट एंड चेंज देम टू नाउन्स बाय एडिंग नेम्स, ठीक है। तो आपके टेक्स्ट में क्या है, कुछ एग्जेक्टिव्स दिए हुए हैं। अब एग्जेक्टिव क्या होता है, विशेषण, है ना, जो क्या करते हैं, किसी भी चीज़ की विशेषता बताते हैं। वो ऐसे वर्ड आपको क्या करना है, अपने टेक्स्ट से लिखने हैं, ठीक है, उठाने हैं, एंड देन फिर उसमें क्या करना है, नेस, है ना। नेस अगर आप उसमें ऐड कर देंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, नाउन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आपको वर्ड्स उसको निकालने हैं। तो यहाँ पर क्या है आपका, जो नाउन मतलब क्या होता है आपका, नेमिंग वर्ड्स, ठीक है। नेमिंग वर्ड्स मीन्स क्या हो जाएगा आपका, चाहे वो प्लेस का हो, चाहे वो थिंग का हो, चाहे वो पर्सन का हो, सिर्फ नाम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो ठोक हम देखेंगे, ठीक है। पहला है आपका पोलाइट, ठीक है। पोलाइट मतलब क्या होता है, विनम्र। अगर उसमें नेस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, पोलाइट नेस हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर हम सेकेंड देखेंगे तो क्या है आपका, स्वीट। स्वीट मतलब होता है मधुर, उसमें अगर हम नेस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, स्वीटनेस, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दो ठोक ऐसे एडजेक्टिव हमने चूज़ किए हैं जिसमें नेस लगाने से क्या हो जा रहा है, नाउन हो जा रहा है, ठीक है। तो आई होप कि आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डील करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द एग्जेक्टिव इन ए देयर अपोजिट इन बी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपका, एग्जेक्टिव दे दिया हुआ है। अब उसका क्या करना है, अपोजिट, है ना, जो जस्ट उसका उल्टा है उसको आपको क्या करना है, मैच करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं पोलाइट। पोलाइट मतलब क्या होता है, बहुत विनम्र, है ना। लेकिन अगर हम पोलाइट का जस्ट उसका उल्टा देखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, रूड, है ना। कैसा हो जाएगा, रूड, बहुत गंदे से बिहेव करने को क्या बोलते हैं, हम रूड बोलते हैं। तो पोलाइट का अपोजिट क्या हो जाएगा, रूड हो जाएगा। फिर आता है स्वीट। स्वीट मतलब क्या होता है, बहुत ही मीठा। अगर हम उसका अपोजिट देखेंगे तो क्या हो जाएगा, बिटर, है ना। बिटर मतलब होता है कड़वा, एक मीठा एक कड़वा, ठीक है। फिर आता है ब्राइट। ब्राइट यानी कि बहुत ज़्यादा उजाला, तो ब्राइट है, ठीक है। तो उसका क्या हो जाएगा अपोजिट आपका, डल, ठीक है। क्या हो जाएगा, डल, एक बहुत ज़्यादा उजाला, एक बहुत ज़्यादा धुंधला, ठीक है। फिर आता है नीट। नीट मतलब होता है एकदम क्लीन, और क्या बोलते हैं, नीट का क्या हो जाएगा, डर्टी। क्या हो जाएगा, डर्टी। डर्टी यानी कि गंदगी, ठीक है। तो नीट का अपोजिट क्या हो जाएगा, डर्टी। फिर आता है वाइट। वाइट यानी होता है सफ़ेद, तो सफ़ेद का क्या हो जाएगा, राइट, ब्लैक, ठीक है। तो वाइट का क्या हो जाएगा, ब्लैक। अगली मतलब होता है गंदा, ठीक है। तो फिर उसका क्या हो जाएगा अपोजिट, ब्यूटीफुल। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डील करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके ग्रामर सेक्शन से, ठीक है। ग्रामर मतलब कि व्याकरण। तो व्याकरण में सबसे पहले आपका क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, स्टडी द प्राइस टैग्स केयरफुली एंड आस्क ईच अदर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड आंसर देम एज इन द एग्जांपल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है आपको, ये देखिए आपको पिक्चर दिए हुए हैं। पिक्चर्स में आपको क्या दिया हुआ है, उसके प्राइस टैग भी दे दिए हुए हैं कि बैट कितने का आ रहा है, हॉकी कितने का आ रहा है, रैकेट कितने का आ रहा है, फुटबॉल, आपका लूडो और चेस बॉल, ये सारे के प्राइस आपको यहाँ पर दे दिए गए हैं, ठीक है। तो आपको एक दूसरे से क्वेश्चन करना है, ठीक है। और आपको यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है कि आप अपने क्या बोलते हैं बैचमेट है या फिर क्लासमेट है, आप उसको कैसे
क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है ना वर्क इन पेयर्स, आपको दो दो का पेयर बनाना है और फिर एक दूसरे से क्या करना है, क्वेश्चन करना है। यहाँ पर एग्जाम्पल आपको दे दिया हुआ है, जैसे कि विच आइटम इज चीपर देन द चेस बोर्ड। तो यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर चेस बोर्ड दिया हुआ है, यहाँ पर इसका प्राइस है 70। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि इससे चीपर क्या है, इससे और सस्ता क्या है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं लूडो इज चीपर देन द चेस बोर्ड। तो सबसे सस्ता क्या है, ये तो 70 रुपीज़ का है, सबसे क्या हो जाएगा फिर 55। तो इसका आंसर क्या होगा, लूडो इज चीपर देन द चेस बोर्ड। ठीक है, आई होप कि आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। आप अपने क्या बोलते हैं पार्टनर से पूछ सकते हैं कि हॉकी का प्राइस कितना है, रैकेट का प्राइस कितना है, सबसे हाईएस्ट प्राइस कितना है, सबका सबसे ज़्यादा लोवेस्ट प्राइस किसका है। ऐसा करके आपको एक दूसरे से क्या करना है, क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ और यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिए गए हैं जिसका आपको आंसर करना है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम है विच आइटम इज़ द चीपेस्ट। तो यहाँ पर पूछा गया है कि सबसे चीपेस्ट, सबसे सस्ता क्या है। तो हमने जस्ट अभी देखा था लूडो, तो आंसर क्या हो जाएगा, लूडो बोर्ड इज़ द चीपेस्ट आइटम। ठीक है, जो लूडो का बोर्ड है वो सबसे सस्ता आपका क्या है, आइटम है। वहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ द कॉस्टलीस्ट आइटम। तो यहाँ पर पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा कॉस्टली कौन सा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सबसे कॉस्टली है आपका क्या, बैट एंड बॉल। ठीक है, सबसे कॉस्टली क्या है आपका, बैट। तो यहाँ पर क्या है, क्रिकेट बैट इज़ द कॉस्टलीस्ट आइटम, सबसे महंगा आपका क्रिकेट बैट है। फिर पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन विच आइटम्स आर चीपर देन द बैट। तो यहाँ पर पूछा गया है कि क्या बोलते हैं, सॉरी, बैट से सब चीपर क्या है ना, उससे सस्ता क्या है। तो आप देख सकते हैं सबसे हाईएस्ट है तो आपका हॉकी, रैकेट, फुटबॉल, लूडो, चेस बोर्ड, ये सारे क्या होंगे, सस्ते में आएंगे। तो ये सारे के नाम आप इसमें क्या कर देंगे, मेंशन कर देंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है हॉकी बैट, लूडो, रैकेट, फुटबॉल, चेस बोर्ड आर चीपर देन द बैट। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच आइटम्स आर एज कॉस्टली एज द रैकेट। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि रैकेट का जो कॉस्ट है, ठीक है, सेम प्राइस का और क्या क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं रैकेट का कितना प्राइस है, 120 है। तो 120 का और क्या क्या प्राइस है, आपको उसी प्राइस में हॉकी मिल जाएगा, उसी प्राइस में आपको फुटबॉल मिल जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हॉकी एंड फुटबॉल। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे फुटबॉल एंड हॉकी आर एज कॉस्टली एज द रैकेट। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जितना रैकेट का प्राइस है उतना ही हॉकी एंड फुटबॉल का है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन एंड आंसर दोनों अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डील करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या, राइटिंग सेक्शन से। तो उसमें क्या बोला है, क्रिएट एन इमेजिनरी सिटी, राइट अ प्रॉपर नाउन टेक्स्ट टू ईच कॉमन नाउन। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है कि आपको इमेजिनरी सिटी, खुद से क्या करना है, सिटी का इमेजिन करना है कि आप कैसे सिटी देखना चाहते हैं। ठीक है, राइट अ प्रॉपर नाउन टेक्स्ट वहाँ पर लिखना है और फिर कॉमन नाउन भी लिखना है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है सिटी। ठीक है, तो सिटी हम आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ, अलीपुर द्वार। ठीक है, अलीपुर द्वार आप कुछ भी लिख सकते हैं, ड्रैगन लैंड, ठीक है, फॉरेस्ट लैंड, कुछ भी आपको जो भी अच्छा लग रहा है वो आप लिख सकते हैं। फिर आप फेमस बिल्डिंग, उस आपका जो प्लेस है वहाँ पर फेमस बिल्डिंग क्या रहेगा। तो हमने लिखा है दोरस कोना। ठीक है, कुछ भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर। फिर आता है रिवर, वहाँ पर नदी भी होगी, तो यहाँ पर क्या है, नोनाई रिवर लिखा हुआ है। फिर पार्क की बात कर रहे हैं तो इवनिंग पार्क, माउंटेन की बात कर रहे हैं तो जयंती। ठीक है, टेम्पल की बात करते हैं तो दुर्गाबाड़ी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आपको इमेजिनरी क्या करना है, आपको चीज़ें क्रिएट करनी है खुद से। ठीक है, सिटी क्रिएट करना है, उसमें टेम्पल कौन सा फेमस है, टॉलेस्ट बिल्डिंग कौन सा, ये सारी चीज़ आप खुद से कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं जो यहाँ पर मेंशन है सिर्फ आप वही लिखेंगे। ठीक है, फिर यूज द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स टू डिस्क्राइब द सिटी यू हैव क्रिएटेड। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर बॉक्स में क्या हुआ है, दे दिया हुआ है, कुछ वर्ड दिए हुए हैं, जैसे है बिग, स्मॉल, फेमस, ब्यूटीफुल, टॉलेस्ट, मैग्निफिकेंट, वर्ड, ओल्ड, हाईएस्ट। यहाँ पर बॉक्स दे दिया हुआ है, आपने एक सिटी क्रिएट की है, इसी वर्ड को यूज़ करके आपको क्या करना है, यहाँ पर सेंटेंस में इसको यूज़ करना है। ठीक है, वाक्य बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिग एंड स्मॉल, तो यहाँ पर क्या करते हैं, कैसे, बिगिन योर सेंटेंस एज गिवन। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम बिग से करते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है, द नेम ऑफ द सिटी इज़ अलीपुरद्वार। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो सिटी का नाम है वो क्या है, अलीपुरद्वार है। आप जो भी सिटी का नाम लिखना चाहते हैं वहाँ पर लिख दीजिएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, इट हैज़ अ बिग प्ले ग्राउंड। तो यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया है, बिग का
किया है कि वहाँ पर बड़ा सा क्या है, एक मैदान है, आप स्मॉल भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इट हैज़ अ स्मॉल प्लेग्राउंड ऐसा करके, या फिर टेम्पल, आप कुछ भी वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। फिर आता है फेमस, है ना, क्या बहुत ज़्यादा वहाँ पर फेमस है, प्रसिद्ध क्या है, द प्लेग्राउंड इज़ वेरी फेमस इन अलीपुर द्वार, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा प्लेग्राउंड था, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, फेमस है, ठीक है। फिर आ रहा है आपका ब्यूटीफुल, तो यहाँ पर क्या, इट हैज़ अ ब्यूटीफुल पार्क, तो वहाँ पर बोला जा रहा है कि अलीपुर द्वार में बहुत ही खूबसूरत एक पार्क है। फिर यहाँ पर टॉलेस्ट, दोरस्ट कोना इज़ द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन अलीपुर द्वार, तो वहाँ पर बोला जा रहा है जो बिल्डिंग हमने वहाँ पर लिखा था वही बिल्डिंग वहाँ का क्या है, टॉलेस्ट है, सबसे लंबा वाला क्या है आपका बिल्डिंग है। फिर आता है मैग्निफिसेंट, ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है इट हैज़ अ मैग्निफिसेंट व्यू ऑफ माउंटेन, तो वहाँ पर बोला जा रहा है बहुत ही भव्य, बहुत ही सुंदर आपको क्या है वहाँ पर पहाड़ का नज़ारा देखने को मिलेगा। फिर आता है आपका ओल्ड, इट हैज़ एन ओल्ड फॉरेस्ट, यहाँ तो बस बोला गया है कि यहाँ पर क्या है आपका ओल्ड फॉरेस्ट है, ठीक है। हाईएस्ट बोला गया है, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, ड्रैगन, ठीक है, ड्रैगन माउंटेन इज़ द हाईएस्ट माउंटेन, इज़ द हाईएस्ट माउंटेन, या हैज़ द हाईएस्ट पीक, ठीक है। आप यहाँ पर कुछ भी ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा करना नहीं है, खुद से इमेजिन करना है, फिर उसके बाद ये जो वर्ड दिए हैं उसी को क्या करना है, सेंटेंस में यूज़ करना है, ठीक है। तो आई होप कि ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपको नहीं लगा होगा, आपको समझ भी आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम डील करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्टिविटी से, ठीक है। तो एक्टिविटी में क्या बोला गया है, लिसन टू द अनाउंसमेंट एंड कंप्लीट द चार्ट, ठीक है। जो अनाउंसमेंट हो रहा है उसको आपको सुनना है ध्यान से, और फिर एक क्या करते हैं, यहाँ पर चार्ट दिया हुआ है उसको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये कौन सा है, मदाई मेला प्रोग्राम, ये कार्यक्रम कहाँ का था, मदाई मेला का था। तो यहाँ पर डेट दे दिया हुआ है, नेम ऑफ द प्रोग्राम आपको लिखना है, टाइम दे दिया हुआ है, ग्रुप विच विल परफॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले है 16 अगस्त, तो 16 अगस्त में कौन सा प्रोग्राम, कौन सा कार्यक्रम होगा, छत्तीसगढ़ी फोक डांस, तो वहाँ पर क्या होगा, छत्तीसगढ़ी फोक डांस होगा। टाइम कौन सा है, 7 PM है। ग्रुप कौन सा परफॉर्म करेगा, आपका डीके ऑर्केस्ट्रा, ठीक है। फिर आता है 17 अगस्त, 17 अगस्त में क्या प्रोग्राम होने वाला है, डांस प्रोग्राम होने वाला है, कौन से टाइम में होने वाला है, 8 PM को होने वाला है। कौन सा ग्रुप परफॉर्म करेगा, स्वेटा ग्रुप परफॉर्म करेगा, क्लियर। फिर आता है 18 अगस्त, 18 अगस्त में कौन सा प्रोग्राम होगा, पंडावनी का होगा, कौन से टाइम में होगा, 9 PM। कौन सा परफॉर्म करेगा, कविता पंडावनी म्यूजिक मंडली, ठीक है। तो ये सारी क्या है आपके, कुछ इसमें भी नहीं है, जो लिखा है ज़रूरी नहीं आपको वो लिखना है, आप कुछ भी अपने उसमें से लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डील करते हैं। नेक्स्ट है आपका क्या, टिक द राइट ऑप्शन, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आपको ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें आपको जो करेक्ट है सेंटेंस से रिलेटेड उसको लिखना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विजिटर एट द मेला शुड यूज डस्टबिन फॉर, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो विजिटर्स हैं, जो क्या बोलते हैं मेला देखने आए थे, वो क्या करना चाहिए, क्यों यूज़ करना चाहिए डस्टबिन को। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कीपिंग द वेन्यू नीट, थ्रोइंग द वेस्ट, A and B ओनली A, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो वेन्यू है जहाँ पर मेला लगा हुआ है उस जगह को साफ़ करने के लिए, या तो फिर आप क्या कर सकते हैं, जो वेस्ट आपका है ना, जो आपका कचरा निकल रहा है उसको फेंकने के लिए, A और B, ठीक है। या तो फिर A और B दोनों होगा, या फिर D, या तो सिर्फ वेन्यू नीट क्लीन करने के लिए। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, C आंसर आएगा, ठीक है, A and B। आप डस्टबिन का यूज़ क्यों करेंगे, क्योंकि आपको क्या बोलते हैं, जो वेन्यू है उसको क्लीन भी करना है, और आपसे जो वेस्ट निकल रहा है उसको डस्टबिन में क्या करना है, डालना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, C, A and B, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द व्हीकल शुड बी पार्क्ड एट द, जो आपका व्हीकल है, जो गाड़ी है, वो उसको कहाँ पर आपको रखना चाहिए, पार्किंग स्ट्रीट पे, है ना, जो अलग से आपको दिया होगा जगह जहाँ पर आपको गाड़ियाँ रखनी है वहाँ पर, सेट पे, या तो फिर जो छाव है वहाँ, सॉरी सेट मतलब होता है जहाँ पर गाय घोड़े रखते हैं वहाँ पर, या फिर पार्किंग स्पेस, ठीक है। तो पार्किंग के लिए आपको पास स्पेस है वहाँ पर, या फिर आउटसाइड द मेला ग्राउंड, या फिर मेला लगा हुआ है उसके बाहर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका पार्किंग स्पेस, ठीक है। स्टेट नहीं, स्टेट मतलब होता है रास्ता, और पार्किंग स्पेस मतलब होता है पार्किंग के लिए अलग से आपको जगह दे दिया हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट
क्वेश्चन को डील करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वर्क इन पेयर्स, ये फिर से आपको क्या करना है, पेयर्स बनाना है, जोड़ी बनानी है और फिर उसमें आपको ये करना है। ठीक है, सी द फॉलोइंग पिक्चर, चूज योर वर्ड्स फ्रॉम द टेबल गिवन बिलो टू डिस्क्राइब द पिक्चर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप पिक्चर्स देखेंगे, पिक्चर्स देखने के बाद क्या करना है, आपको डिस्क्राइब करनी है, उसकी व्याख्या करनी है। ठीक है, अपने वर्ड से, जैसे यहाँ पर दिया हुआ ब्यूटीफुल, टॉल, स्ट्रेंज, एंग्री, ह्यूज, नाइस, ट्री, ठीक है, हॉरिबल, वंडरफुल, यहाँ पर आपको वर्ड एक्चुअली हेल्प करने के लिए दे दिए हुए हैं और यहाँ पर वही वर्ड को यूज़ करके आपको इनको डिस्क्राइब करना है। एग्जाम्पल दे दिया हुआ है जैसे हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप ताजमहल देख रहे हैं तो आपको क्या आएगा, ये कितना सुंदर है, और व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज़, या तो फिर आप बोल सकते हैं वाव ये कितना सुंदर क्या है, फूल है ना, ऐसे करके आप क्या करना है, यूज़ करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्यूटीफुल वर्ड का यूज़ हो गया है। तो इसी टाइप से आपको क्या करना है, वर्ड्स में यूज़ करना है। तो यहाँ पर आपका ताजमहल है, फ्लावर है, फीस है, ठीक है, यहाँ पर कुतुब मीनार है, ये फिर हिप्पोपोटामस है, माउंटेन है, एस्ट्रोनॉट है, यहाँ पर क्या है, काऊ है। तो इन्हीं सबको क्या करना है, आपको जो फीलिंग आ रही है वो उसको आपको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है हाउ टॉल द मोनूमेंट इज़, है ना, तो यहाँ पर जो ये है मोनूमेंट है ना, जो बहुत पुराना है, वो कितना टॉल है बोला जा रहा है। ठीक है, फिर आ रहा है आप क्या, वाओ हाउ वंडरफुल द ताजमहल, यहाँ पर बोला जा रहा है कि ताजमहल कितना ज़्यादा खूबसूरत है। फिर बोला जा रहा है हाउ स्टैंड द फेसेस, जो फेस है वो कितना ही ज़्यादा अलग दिख रहा है ना। हाउ ह्यूज द माउंटेन्स आर, वो बोला जा रहा है कि जो माउंटेन्स है वो कितने ज़्यादा बड़े बड़े हैं। हाउ एंग्री द बुल इज़, ठीक है, तो बुल को देख के जो क्या बोलते हैं, बैल को देख के लग रहा है कि वो कितना ज़्यादा गुस्सा में है। हाउ ह्यूज द हिप्पो इज़, तो यहाँ पर बोला जा रहा है जो हिप्पोपोटामस है वो कितना ही ज़्यादा क्या है, ह्यूज है, बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर से क्या है आपका ये कंप्लीट हो जा रहा है सेंटेंस। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं जो यहाँ पर मेंशन है वही आप लिखोगे, आप दूसरा भी कुछ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर से चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको चैप्टर पे भी कोई डाउट नहीं है और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसमें भी। ठीक है, तो यहीं पर हमारे लेसन्स कंप्लीट होते हैं। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के लिए। धन्यवाद।